नमस्कार दोस्तों। जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसकी डिफरेंट स्टेज होती है, लेकिन आजकल कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसके बारे में आपको पूरे यूट्यूब पे या फिर किसी ऑफिस में जाएंगे तो कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या इनकम्प्लीट हो जाता है तो उसको आप ठीक करवा सकते हैं। ओके, तो सबसे जो सिंपल स्टेप है, पहले मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कोई फॉर्म अप्लाई किया है 6 या 8 तो उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। दो तरीके हैं। आप वोटर्स इसे पोर्टल पे जाके आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस सर्च कर सकते हैं, या फिर आप वोटर हेल्पलाइन ऐप अगर आपने इंस्टॉल कर रखी है तो आपको मैं अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि कैसे आप अपने फॉर्म के रेफरेंस नंबर से ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपके स्क्रीन पे ये जो स्क्रीन दिख रही है आपको, यहाँ नीचे BLO ऐप के आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप के अंदर अकाउंट बना लेना है सबसे पहले। फिर नीचे एक्सप्लोर के बटन पे आपको क्लिक करना है। एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आप स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, ऊपर से 7वें 8वें नंबर पे है स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। तो आपको इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ आपसे एंटर रेफरेंस आईडी का जो कॉलम है उसमें आपको अपनी फॉर्म की रेफरेंस आईडी फिल कर देनी है। फिर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो स्टेट आपका है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर लेना है। यहां क्या होगा, सबसे पहले जो ट्रैक स्टेटस के ठीक नीचे एक लिखी हुई लाइन, ट्रैकिंग स्टेटस एज ऑन, ट्रैकिंग स्टेटस एज ऑन, तो 20/9/2023 लिखा हुआ है। इस तारीख को हम स्टेटस चेक कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है मार्क्ड इनकम्प्लीट। ओके, तो इसको भी हम समझेंगे, लेकिन इसके आप ठीक नीचे जब देखोगे तो सबसे पहले जो ग्रीन टिक है वो फॉर्म सबमिटेड का है। इसका मतलब आपने फॉर्म सबमिट कर दिया या फिर BLO ने भी सबमिट किया है। तो ये पहला टिक जब आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा तब आपको दिखाई देगा। अप्लाई के बाद क्या होता है, आपका फॉर्म जाना चाहिए BLO अपॉइंटेड, जो 2 नंबर पॉइंट है। ओके, तो ECI की डायरेक्शंस ये हैं कि आप BLO अपॉइंटेड करेंगे, यानी कि ऑफिस में जो स्टाफ बैठा है वो। बट ये जो फॉर्म आप अभी देख रहे हैं मार्क्ड इनकम्प्लीट, ये क्या है कि BLO को इन्होंने सेंड ही नहीं किया, ऑफिस में ही इस फॉर्म को इनकम्प्लीट मार्क कर दिया। ओके, अगर ये इनकम्प्लीट मार्क नहीं करते तो क्या होता, BLO को अलॉट होता, BLO अपॉइंटेड आपको दिखाई देता। इसके बाद फील्ड वेरीफाइड, ये जो 3 नंबर है ये आपको सिलेक्टेड दिखाई देता। अगर आप वोटर्स इसे पोर्टल पे या और कहीं देखेंगे तो आपको हो सकता है FVR सबमिटेड ये लिखा हुआ भी आपको मिले, तो उसका भी मतलब यही है। FVR मतलब फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिटेड। ये फील्ड वेरीफाइड का मतलब भी सेम है, आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है। इसका मतलब है कि BLO ने अपनी टिप्पणी कर दी है कि भी इस फॉर्म को स्वीकार करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। जब BLO रिपोर्ट कर देता है उसके बाद अगेन फॉर्म ऑफिस में चला जाता है, जहाँ एक्सेप्ट रिजेक्ट का ऑप्शन वहाँ पे प्रोसेस की जाती है। अगर BLO ने लिखा है कि भी इसको रिजेक्ट करना है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, अगर एक्सेप्ट करना है तो वो एक्सेप्ट कर देते हैं। लेकिन वो BLO की टिप्पणी के बाद ही करते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इनकम्प्लीट कर दिया। अब काफ़ी जगह ऑफिस में ये हो रहा है कि वो मार्क इनकम्प्लीट कर रहे हैं, काफ़ी स्टेट में ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो फॉर्म को प्रोसेस प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। ओके, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर आपका फॉर्म प्रॉपर तरीके से चल रहा है तो वो मान लीजिए आप 15 दिन के अंदर आपका प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपका फॉर्म BLO अपॉइंटेड हुआ नहीं, मार्क एज इनकम्प्लीट हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ऑफिस में कांटेक्ट करना होगा और आपके जो मूल दस्तावेज हैं वो वहाँ सबमिट करना होगा। अगर इनकम्प्लीट है तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना फॉर्म आपको पर्सनली कांटेक्ट करना होगा ऑफिस में, तभी आप उसको अप्रूव करा पाएंगे। अब ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको 3 महीने में कोई भी फॉर्म अप्लाई करने का मौका एक बार ही मिलता है। पहले क्या था कि आपने फॉर्म अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, आपने फिर से लगा दिया। मान लीजिए आपने करेक्शन के लिए फॉर्म लगाया, रिजेक्ट हो गया, आपने फिर से लगा दिया। बट अब ऐसा नहीं होता, आप एक ही फॉर्म लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने करेक्शन के लिए फॉर्म लगाया और वो ऐसे इनकम्प्लीट हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको उस फॉर्म को, अगर आपको अर्जेंट है तो आप तुरंत ऑफिस जाके इसको करवा लीजिए। अगर आपको अर्जेंट नहीं है तो आपको 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नया फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 3 महीने का इसलिए क्योंकि ये जो समरी रिवीजन चलता रहता है वो क्वार्टरली चलता है लगभग,
तो आप 1 क्वार्टर के हिसाब से ये पूरा प्रोसेस चलता है, तो उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मार्क इनकम्प्लीट का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि आपको ऑफिस में जाके कॉन्टैक्ट करके ये आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे, या फिर फॉर्म में कोई कमी है तो वो पूर्ति करवानी होगी आपको। सेकंड, आपको जहां मार्क इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है उसकी जगह आपको कई बार हियरिंग शेड्यूल्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। हियरिंग शेड्यूल्ड का मतलब है कि आपका फॉर्म को चेक किया गया बट उसमें कोई डॉक्यूमेंट की कमी है जिसे आपको ऑफिस में आके वेरीफाई करवाना होगा। तो जैसे इनकम्प्लीट के लिए जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आपको हियरिंग शेड्यूल अगर आपको बताया गया तो आपको वहाँ जाके फॉर्म को एक्सेप्ट करवाना है या डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई करवाने हैं। ये ऑफिस में जाने से ही होगा, किसी भी फ़ोन से, हेल्पलाइन से नहीं होगा। अब अगर नॉर्मल प्रोसेस चला है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट के बाद एक स्टेप बचाता है जिसको हम बोलते हैं ई रोल अपडेट। काफ़ी साथी ये भी पूछ रहे हैं कि हमारा फॉर्म तो एक्सेप्ट हो चुका है, ना ही तो हम वोटर आई डी कार्ड डाउनलोड कर पा रहे हैं, ना ही हमारा रिकॉर्ड शो कर रहा है। तो फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद ई रोल अपडेट है, वो एक मैनुअल प्रोसेस है, 2-5 दिन में नॉर्मली वो ऑफिस से कर देते हैं, कई बार उसमें डिले भी हो जाता है। तो ई रोल अपडेट के बाद ही आपका फॉर्म एक्चुअल में प्रोसेस होता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आपने जब भी वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाने के लिए अगर फॉर्म अप्लाई किया है, जैसा कि मैंने बताया था कि आप हैंड टू हैंड अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं, तो उस फॉर्म में जब आप स्टेटस चेक करते हैं तो आपको ये सबमिटेड और ये नहीं दिखाई देगा, आपको डायरेक्ट दिखाई देगा ई रोल अपडेटेड। ई रोल अपडेटेड का मतलब होता है कि जो ECI का डेटाबेस है उसमें आपकी सूचना अपडेट हो चुकी है। तो ये बात होगी आपके फॉर्म के नॉर्मल एक्सेप्ट होने की, अलग अलग स्टेजेस की। हो सकता है इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो आप उसे कैसे ठीक करवा सकते हैं। ओके, ये आप उसी केस में करिए जब मान लीजिए आपको कोई पासपोर्ट बनाना है या आपको कहीं जाना है, आपको अर्जेंट है, यानी बहुत ही ज़रूरी है आपका वोटर आई डी कार्ड ठीक होना। तो उस केस में क्या होगा, फॉर्म को रिजेक्ट करने के बाद भी ERO के पास एक राइट होता है कि आप फॉर्म को रोल बैक करवा सकते हैं। रोल बैक का मतलब है जैसे आपने फॉर्म को सबमिट किया था ठीक उसी स्टेज पे आपका फॉर्म आ जाएगा, उस पर फिर से BLO की रिपोर्ट होगी और उसमें कोई कमी है तो वो दुरुस्त की जा सकती है, उसके बाद फॉर्म को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो शायद आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी ये सूचना देने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि आपका फॉर्म रोल बैक भी किया जा सकता है। आप ये उसी केस में आप कोशिश करें ऑफिस में जाकर जब आपका मान लीजिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो। और अर्जेंट कब होता है, मान लीजिए आपने फॉर्म 8 अप्लाई किया किसी चीज़ को सुधार करने के लिए और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, तो रिजेक्ट होने के बाद आप नया फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये एक समस्या आज के टाइम चल रही है। तो उस केस में आपको फॉर्म को रोल बैक ही करवाना पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, पॉइंट जो मैंने क्लियर नहीं किया हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए, मैं आपका उसको जवाब दूंगा या फिर वीडियो के फॉर्मेट में आपको उसको मैं बताऊंगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो भी साथी हैं, चाहे BLO हो या फिर वोटर हो, उनके साथ शेयर करें ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपकी जो भी वोटर ID कार्ड या पोलिंग प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका आपको सही गाइडेंस मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहें आपका अपना फेवरेट चैनल इलेक्शन गाइड। बाय बाय।